केंद्रीय मंत्रिमंडल ने संशोधित घरेलू गैस मूल्यों से संबंधित दिशा निर्देशों को दी मंजूरी। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री ने आज राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के स्वास्थ्य मंत्रियों के साथ कोविड की स्थिति पर ली समीक्षा बैठक। आज विश्व स्वास्थ्य दिवस है। प्रदेश सहित देश भर में हो रहे अनेक कार्यक्रम। और गुड फ्राइडे के अवसर पर आज राजधानी रायपुर सहित प्रदेश भर में गिरजाघरों में हुई प्रार्थना सभाएं, निकाले गए जुलूस। नमस्कार, आप देख रहे हैं दूरदर्शन समाचार। मैं हूं अंकुर शुक्ल और अब समाचार विस्तार से। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने संशोधित घरेलू गैस मूल्यों से संबंधित दिशा निर्देशों को मंजूरी दी है। मंत्रिमंडल की बैठक के बाद पत्रकारों से बातचीत करते हुए केंद्रीय सूचना प्रसारण मंत्री अनुराग सिंह ठाकुर ने कहा कि भारत के कच्चे तेल के आयात में प्राकृतिक गैस की कीमतों का योगदान प्रत्येक महीने औसत 10% होगा। यह कदम इस व्यवस्था में कीमत की स्थिरता को सुनिश्चित करने और बाजार के प्रतिकूल उतार चढ़ाव से उत्पादकों को पर्याप्त संरक्षण देने के लिए उठाया गया है। गैस के प्राइस अब इंटरनेशनल हब गैस के प्राइस के जगह जो उसमें बदलाव किया, उसकी जगह अब इंपोर्टेड क्रूड के साथ लिंक कर दिया गया है और डोमेस्टिक गैस का प्राइस यानी कि डोमेस्टिक गैस का दाम अब इंडियन क्रूड बास्केट के अंतर्राष्ट्रीय प्राइस का 10% होगा। मान लीजिए अगर 85% दाम है क्रूड का तो उसका 10% $8.5 होगा और ये अब हर महीने तय किया जाएगा, हर 6 महीने में तय नहीं होगा। दूसरा, इसकी फॉर्मूला से जो निर्धारित हमने किया है कि एक फ्लोर प्राइस गैस का जो गैस प्राइस का है, एक फ्लोर और सीलिंग ये दोनों ही तय होंगी। फ्लोर को $4 रखा गया है और सीलिंग को $6.5 रखा गया है। इससे उपभोक्ता भी बचे रहेंगे और हमारी इंडस्ट्री भी बची रहेगी। अगर बहुत कम हो जाता है तो भी इंडस्ट्री को नुकसान होता है, ज्यादा बढ़ जाता है तो उपभोक्ताओं को इसका नुकसान होता है, तो इसे दोनों की रक्षा की जाएगी। आज एक ट्वीट में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि संशोधित घरेलू गैस की कीमतों से संबंधित मंत्रिमंडल के निर्णय से उपभोक्ताओं को बहुत लाभ मिलेगा। उन्होंने कहा कि यह इस क्षेत्र के लिए एक सकारात्मक विकास है। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर मनसुख मांडविया ने आज राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के स्वास्थ्य मंत्रियों के साथ कोविड की स्थिति पर समीक्षा बैठक ली। देश में बढ़ते कोविड संक्रमण को देखते हुए यह बैठक बुलाई गई है। इस अवसर पर केंद्रीय मंत्री ने राज्यों को सतर्क रहने और कोविड प्रबंधन की सभी तैयारियों को करने की सलाह दी। उन्होंने सभी स्वास्थ्य मंत्रियों से इस महीने की 10 और 11 तारीख को सभी अस्पतालों में मॉक ड्रिल करने और जिला प्रशासन तथा स्वास्थ्य अधिकारियों के साथ स्वास्थ्य तैयारियों की समीक्षा करने का अनुरोध किया। डॉक्टर मांडविया ने सभी राज्यों से इन्फ्लुएंजा जैसी बीमारियों की निगरानी से उभरते प्रभावित केंद्रों की पहचान करने और कोविड तथा इन्फ्लुएंजा से सभी नमूनों को जांच के लिए भेजने को कहा। उन्होंने सभी संक्रमित मामलों की जीनोम सीक्वेंसिंग कराने को भी कहा। डॉक्टर मांडविया ने राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को बुजुर्ग तथा गंभीर रोगों से ग्रस्त लोगों समेत पात्र आबादी को कोविड टीका देने की सलाह दी। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री ने कहा कि कोविड के नए संस्करणों समेत सभी मामलों के लिए 5 चरणीय रणनीति परीक्षण, खोज, निदान, टीकाकरण और उचित मानकों का पालन अपनाया जाना चाहिए। आज विश्व स्वास्थ्य दिवस है। इस अवसर के लिए थीम है सबके लिए स्वास्थ्य। 1948 में विश्व स्वास्थ्य संगठन की स्थापना के उपलक्ष्य में प्रत्येक वर्ष 7 अप्रैल को यह दिवस मनाया जाता है। विश्व स्वास्थ्य संगठन इस वर्ष अपनी 75वीं वर्षगांठ मना रहा है। संगठन ने एक संदेश में कहा कि पिछले 7 दशक में जन स्वास्थ्य के प्रति वैश्विक जागरूकता बढ़ाने से जीवन की गुणवत्ता में सुधार हुआ है। इधर छत्तीसगढ़ में भी विश्व स्वास्थ्य दिवस के अवसर पर राजधानी सहित विभिन्न जिलों में अनेक कार्यक्रमों का आयोजन किया जा रहा है। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने रायपुर में पत्रकारों से चर्चा करते हुए कहा कि राज्य सरकार लोगों को स्वास्थ्य सुविधाएं उपलब्ध कराने अनेक कदम उठा रही हैं।
मुख्यमंत्री ने कहा कि बस्तर सहित प्रदेश भर में स्वास्थ्य सुविधाओं में लगातार बढ़ोतरी की जा रही है। दूर दराज के लोगों को मोबाइल वैन के जरिए जांच की सुविधाएं उपलब्ध कराई जा रही हैं। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल भेंट मुलाकात कार्यक्रम के तहत दुर्ग जिले के ग्राम गजमंडी पहुंचे। उन्होंने ग्रामीणों से मुलाकात की और उनकी समस्याएं सुनी। इस अवसर पर मुख्यमंत्री ने दुर्ग विधानसभा के विभिन्न वार्डों में बैडमिंटन कोर्ट और खेल मैदानों का उन्नयन करने, मुक्तिधाम का निर्माण करने, इंदिरा मार्केट का संधारण कार्य करने, पाइपलाइन का विस्तार करने की घोषणा की। मुख्यमंत्री ने कहा कि ग्राम बोरसी पटरी पार में जल्द ही आत्मानंद स्कूल खोला जाएगा। साथ ही नगर निगम दुर्ग के नए कार्यालय भवन का निर्माण कराया जाएगा। इस अवसर पर मुख्यमंत्री ने कहा कि दुर्ग के मालवीय नगर स्थित 100 साल पुराने स्कूल में स्वामी आत्मानंद उत्कृष्ट अंग्रेजी विद्यालय की शुरुआत की गई है। भेंट मुलाकात कार्यक्रम आते ही स्वामी आत्मानंद अंग्रेजी स्कूल का लोकार्पण और वहां के बच्चों से, पालकों से और वहां के स्टाफ से चर्चा करने के बाद मालवीय नगर जो 100 साल पुराना स्कूल है, जो प्राइमरी स्कूल बाद में फिर 82 में फिर हायर सेकेंडरी बना, आज स्वामी आत्मानंद उत्कृष्ट अंग्रेजी विद्यालय की शुरुआत हुई है। कार्यक्रम में मुख्यमंत्री ने दिव्यांगजनों को सहायक उपकरण प्रदान किए। इस अवसर पर आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं ने भी मुख्यमंत्री से मुलाकात कर उन्हें मानदेय वृद्धि के लिए धन्यवाद दिया। इससे पहले मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने दुर्ग के दीपक नगर स्थित स्वामी आत्मानंद शासकीय अंग्रेजी माध्यम स्कूल के नए भवन का लोकार्पण किया। करीब 1.5 करोड़ रुपए की लागत से बने इस स्कूल में स्मार्ट क्लास रूम, लाइब्रेरी और प्रयोगशालाएं बनाई गई हैं। आज गुड फ्राइडे है। यह संपूर्ण मानवता के प्रति प्रभु ईसा मसीह के त्याग और बलिदान की याद दिलाता है। इस अवसर पर लोग उपवास रखते हैं तथा गिरजाघरों में जाकर विश्व शांति और मानव जाति के कल्याण के लिए विशेष प्रार्थना करते हैं। आज ही के दिन प्रभु यीशु मसीह को सलीब पर लटकाया गया था, जिनकी याद में यह पर्व मनाया जाता है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने प्रभु यीशु के बलिदान को याद करते हुए आशा व्यक्त की है कि उनका जीवन लोगों को प्रेरित करता रहेगा। गुड फ्राइडे के अवसर पर राजधानी रायपुर के सेंट पॉल चर्च बैरन बाजार में आज आर्च बिशप विक्टर हेनरी ठाकुर की अगुवाई में आराधना हुई। इसके बाद प्रभु यीशु मसीह के बलिदान को प्रदर्शित करता हुआ जुलूस निकाला गया, जो शहर के प्रमुख मार्गों से गुजरा। क्रूस के बारे में फादर सेबेस्टियन ने बताया कि इससे जीवन में आत्मिक शांति महसूस होती है। हर देश के, हर कलीसिया के लोग, यीशु में विश्वास करने वाले सब क्रूस रास्ता में सम्मिलित हो जाते हैं, क्योंकि क्रूस रास्ता अपने पापों के बारे में मनन चिंतन करने के लिए, अपने जीवन में परिवर्तन लाने के लिए, अच्छे एक इंसान बनने के लिए हमें शक्ति प्रदान करता है, मार्ग दिखाता है। आज मसीही जन गिरजाघर में प्रार्थना करते हैं। इसके बाद रविवार को ईस्टर पर्व मनाया जाएगा, जिसे यीशु मसीह की मृत्यु पर विजय का पर्व कहा जाता है। इस दिन लोग अपने पूर्वजों को श्रद्धांजलि देने कब्रिस्तान जाते हैं। प्रधानमंत्री भू स्वामित्व योजना के तहत ग्रामीण क्षेत्रों में सर्वे कराया जा रहा है। इसी कड़ी में महासमुंद जिले की 551 ग्राम पंचायतों में सर्वे का कार्य शुरू हो गया है। नागरिकों को उनकी भूमि के रिकॉर्ड और नक्शे उपलब्ध कराने राजस्व विभाग और भारतीय सर्वेक्षण विभाग की टीमें सर्वे कर रही हैं। इस बारे में जिला कलेक्टर नीलेश कुमार क्षीरसागर ने बताया कि ग्रामीण आबादी क्षेत्र में स्वामित्व को लेकर काफ़ी शिकायतें मिलती हैं। इसके निराकरण के लिए ड्रोन के माध्यम से डिजिटल नक्शा बनाने के लिए सर्वे किया जा रहा है। सर्वे के बाद नक्शा तैयार किया जाएगा। भू स्वामित्व योजना के अंतर्गत ड्रोन के द्वारा सर्वे किया गया है। ख़ास तौर पे आबादी क्षेत्र की जो नक्शे रहते हैं, जिसमें स्वामित्व के संबंध में बहुत शिकायतें भी होती रहती है, तो उसको ड्रोन के मार्फत सर्वे भी किया जाए। पहले उसका वाइट लाइनिंग भी किया जा रहा है। उसके तारतम्य में फिर उसके भविष्य में नक्शे भी बन जाएंगे, ताकि भविष्य में जो भी आबादी भूमि या अन्य जगह पे जिन लोगों के घर बने हैं उनको उसका अधिकार मिल सके। ये पूरे ज़िले में बहुत तेज़ी से इसमें काम हो रहा है और आगामी 15-20 दिन में ये पूरा भी हो जाएगा सर्वे का काम।
उसके बाद जो नक्शा बनाने की प्रक्रिया वो भी चालू हो जाएगी। गौरतलब है कि ग्रामीण क्षेत्रों की आर्थिक प्रगति और प्रत्येक ग्रामीण नागरिक को उनके घर का अधिकार तथा रिकॉर्ड प्रदान करने के उद्देश्य से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 24 अप्रैल 2020 को प्रधानमंत्री भू स्वामित्व योजना की शुरुआत की थी। प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना से देश भर में आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के लोगों को निःशुल्क राशन उपलब्ध कराया जा रहा है। जांजगीर चांपा जिले के गांव बाना में आदिवासी समुदाय के लोग इस योजना का लाभ ले रहे हैं। बाना आदिवासी बाहुल्य गांव है जहां धनुआर, भैना, कंवर, गोंड आदिवासी समुदाय के लोग निवास करते हैं। ये सभी मजदूरी करते हैं। इन सभी ने गरीब कल्याण अन्न योजना के लिए प्रधानमंत्री को धन्यवाद दिया है। इन ग्रामीणों का कहना है कि पहले उन्हें मजदूरी करने के बावजूद राशन की चिंता लगी रहती थी, मगर इस योजना ने उन्हें काफ़ी राहत दी है। सरकार हा गरीब किसान मन ला मुफ्त चावल देवत है और मतलब बहुत हमन ला राहत मिलत है। यही चावल ला हमन बाजार में खरीदते हैं तो बहुत महंगा पड़ती से कर पर और सरकार ला हमन बहुत बहुत धन्यवाद देते। हम लोग लड़का पढ़ाई सब के बचत पैसा साग सब्जी सब चीज खरीदत रहते और सब चीज़ बचत है सरकार द्वारा से फ्री में चावल मिला बचत जो सरकार ला धन्यवाद है हमारे तरफ से। जो कि केंद्र सरकार द्वारा 12 महीने से फ्री चावल देते बा ओकर से बहुत आर्थिक सहयोग मिला था। एक से मैं केंद्र सरकार ला धन्यवाद देता हूँ कि हमारे गाँव में जो भूख से थोड़ा कहे है वह कम होगी। वहीं राशन दुकान की संचालिका नवनीता कंवर का कहना है कि निःशुल्क चावल मिलने से अब पैसों की भी बचत होने लगी है। इससे ग्रामीण खुशी से अपना जीवन यापन कर रहे हैं। सरकार जो है गरीब कल्याण योजना के तहत 1 साल से गरीब मल्ला फ्री में चावल वितरण देते और हमारे ग्राम बाना है बहुत आदिवासी मूल्य क्षेत्र है के गाँव है। यहाँ बहुत गरीब है जाति में धनहार जुझार कंवर गोड़ सब है जो मल्ला आज गरीब कल्याण योजना के तहत बहुत लाभ मिला थे। प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना के तहत जांजगीर चांपा जिले की 682 शासकीय उचित मूल्य दुकानों के माध्यम से करीब 4.25 लाख गरीबों को निःशुल्क चावल और नमक का वितरण किया जा रहा है। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर से। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने संशोधित घरेलू गैस मूल्यों से संबंधित दिशा निर्देशों को दी मंजूरी। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री ने आज राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के स्वास्थ्य मंत्रियों के साथ कोविड की स्थिति पर ली समीक्षा बैठक। आज विश्व स्वास्थ्य दिवस है। प्रदेश समेत देश भर में हो रहे अनेक कार्यक्रम। और गुड फ्राइडे के अवसर पर आज राजधानी रायपुर सहित प्रदेश भर के गिरजाघरों में हुई प्रार्थना सभाएं, निकाले गए जुलूस। इसी के साथ यह समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।